हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार सरकारी जॉब न्यूज़ पे। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करूंगा ओएमआर शीट और क्वेश्चन बुकलेट का। तो कैसा क्वेश्चन बुकलेट रहेगा आपका, ओएमआर शीट को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या ज़रूरी बातों को ध्यान रखना है, कैसे गोलों को फिलअप करना है, सब्जेक्ट कैसे चुनना है, सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। तो सर दोस्तों, वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे ओएमआर शीट कल के एग्ज़ाम में, जो कि कल से 24 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाली है। 3 दिन एग्ज़ाम होगी, तो सारे लोग पहले से ही तैयार हो गए हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारी तैयारी एक जगह है, लेकिन अपने एग्ज़ाम में आप लोग अगर ओएमआर शीट और क्वेश्चन बुकलेट को नहीं समझ पाते हैं तो सारे तैयारी पर आपका पानी फेर जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं ओएमआर शीट का डेमो कॉपी वेबसाइट पर, बीपीएससी के वेबसाइट पर दिया हुआ है। आप लोग वहां से डाउनलोड करके समझ सकते हैं, वरना आप इस वीडियो में देखें। वीडियो में पूरी तरह से मैं समझा दूंगा कि आप लोग कैसे ओएमआर शीट को भर सकते हैं, कौन सी पेन से भरना है, क्या क्या एग्ज़ाम में ले जाना है, सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, सारा ओएमआर शीट 4 ओएमआर शीट मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। साथ में क्वेश्चन बुकलेट कैसा रहेगा, क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, क्वेश्चन का सारा अलग अलग सब्जेक्ट कैसे दिया रहेगा, तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बुकलेट कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन बुकलेट में आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है ओएमआर शीट का डेमो कॉपी है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ओएमआर शीट सीरियल नंबर, आपका यहाँ पर ओएमआर शीट का सीरियल नंबर यहाँ पर छपा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ओएमआर शीट में ब्लॉक लेटर में यहाँ पे आपको नाम लिखना है, कैंडिडेट का पूरा नाम जो भी होगा, अपना नाम ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ दोस्तों रोल नंबर जो कि आपका एडमिट कार्ड में होगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखना है। दोस्तों, रोल नंबर लिखने के बाद आपको जो रोल नंबर जैसे लिखेंगे उसके नीचे में जो भी यहाँ पे सर्कल में नंबर दिया गया है उसे आपको गोला करना है, यानी सर्कल करना है। तो जैसे यहाँ पे 1 लिखते हैं तो यहाँ पे 1 को गोला करना है, यहाँ पे 2 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 को गोला करना है, अगर यहाँ पे 9 लिखते हैं तो यहाँ 9 पे जाकर गोला करना है। तो रोल नंबर का दोस्तों आप लोग समझ गए कि कैसे ओएमआर शीट में भरना है। उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि दिया गया दोस्तों, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, डेट मंथ और ईयर। तो अलग अलग कॉलम दिया गया है, सारे में यहाँ पे भरना है। तो ये दोस्तों सेकेंडरी मेन पेपर सब्जेक्ट का ओएमआर शीट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका चूज 1 सब्जेक्ट, यहाँ पर पार्ट 2 के लिए आपको सब्जेक्ट सेकेंडरी के लिए कौन सा सब्जेक्ट आपने फिलअप किया है उसके लिए यहाँ पे चूज करना है। तो इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वहाँ सर्कल के आगे आपको गोला कर देना है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला यानी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, जो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगा, जो क्वेश्चन आगे मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन बुकलेट कैसा होगा, उसका सीरीज कहाँ पर लिखा होगा। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन बुकलेट सीरीज मिलेगा। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज में ABCD कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको D मिलता है तो इस कॉलम में D लिखना है और D पे यहाँ पे सर्कल कर देना है। तो दोस्तों, ये पूरी ध्यान से आप लोग भरिएगा। अगर ये ध्यान से नहीं भरते हैं तो आपका पूरी एग्ज़ाम ख़राब चली जाएगी, आपका रिजल्ट रोक सकता है। तो क्वेश्चन बुकलेट को यहाँ पे फिलअप करना है, रोल नंबर को फिलअप करना है, जन्म तिथि को फिलअप करना है और पार्ट 2 में कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं वो फिलअप करना है। दोस्तों, आगे है पार्ट 1 जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन। तो ये आप लोग सर्कल में देख सकते हैं, सारे नंबर दिया गया है। आंसर जो होगा, अगर क्वेश्चन देखते हैं सर दोस्तों, तो 1 से लेके 40 तक यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। तो जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में अगर ABCDE 5 ऑप्शन दिया गया है, 5 ऑप्शन में से आपका जो भी आंसर सही होगा उस पर सर्कल करना है। सर्कल दोस्तों सही तरीके से करना है, ये ऐसा नहीं कि सर्कल अगर हम आधा कर देते हैं तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर हमें लगता है कि पहला आंसर सही है, कुछ देर बाद अगर हमें पता चलता है कि नहीं पहला नहीं दूसरा सही है, तो 2 सर्कल कर देते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा। दोस्तों, यह बात का अपना ध्यान रखिएगा कि अगर कंफर्म हो जाए कि यही आंसर है तो उसी को अपना सर्कल ध्यान से करिएगा। सर्कल इस गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना क्वेश्चन आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में जो सब्जेक्ट चयन किए हैं, आगे ऊपर देख सकते हैं ओएमआर शीट में यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट चूज करने के बाद
यहाँ पे आपको उसका आंसर देना है। 41 से लेकर 120 तक जो आंसर है वो यहाँ पे आपको सर्कल करना है। तो आगे इसमें तो आप लोग समझ गए कि कैसे सर्कल करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ओमआर शीट के अंत में उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो दोस्तों ध्यान से भरिएगा, जिस बॉक्स में हिंदी का है उसमें हिंदी में, और जिस बॉक्स में इंग्लिश का है इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग इंग्लिश वाले में हिंदी का सिग्नेचर कर दीजिएगा, हिंदी वाले में इंग्लिश का। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि हिंदी वाले में हिंदी का सिग्नेचर करना है और इंग्लिश वाले में इंग्लिश का सिग्नेचर करना है। वहीं आगे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट इन सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ये आपके लिए नहीं है, जो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में टीचर रहेंगे उनके लिए यहाँ पे उनका सिग्नेचर यहाँ लगेगा। तो दोस्तों ये उम्मीदवारों के लिए हस्ताक्षर ध्यान से डालिएगा कि हिंदी का हिंदी वाले बॉक्स में और इंग्लिश का इंग्लिश वाले बॉक्स में। तो ये दोस्तों ये माध्यमिक मुख्य पेपर विषय का सेकेंडरी मेन पेपर सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन बुकलेट था। तो ऐसा ही क्वेश्चन बुकलेट सभी सब्जेक्टों का है। सभी जैसे माध्यमिक का भी है, क्वालिफाइंग भाषा पेपर जो है आपका लैंग्वेज पेपर, उसका भी इसी तरह का क्वेश्चन ओमर्स बुकलेट है। तो दोस्तों ध्यान से भरिएगा इसे। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को आगे देखिएगा कि आगे हम लोग क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ की बात करेंगे। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कैसा होगा, कैसा इंस्ट्रक्शन उसमें होगा, तो ये हम लोग देख लेते हैं। लैंग्वेज का पेपर जो कि सभी के लिए क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर का कैसा ओमर सीट होगा, तो इसमें भी सेम है। यहाँ पे सीरियल नंबर आप लोगों का दिया गया है। तो ओमर सीट सीरियल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, लिखा रहेगा, आपको लिखना नहीं है, ये पे तो छपा हुआ रहता है ओमर सीट सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम डालना है कैपिटल लेटर में नाम डालना है। उसके बाद यहाँ रोल नंबर के मैंने बता दिया, सभी ओमर सीट में सेम रोल नंबर का पैटर्न दिया गया है। रोल नंबर लिखने के बाद आप जिस सर्कल के नीचे नंबर दिया गया उस सर्कल में आपको गोला करना है। उसके बाद जन्म तिथि, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो होगा ABCD 4 सीरीज दिया गया है। तो 4 सीरीज में से जो होगा यहाँ पे आपको लिखकर वहाँ पे उसके सामने सर्कल कर देना है। वहीं पे दूसरी बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अलग अलग ओमर सीट में अलग अलग ये पार्ट 2 का अलग अलग पैटर्न दिया गया है। तो इसमें आपका हिंदी, उर्दू, बंगाली जो भी सब्जेक्ट होगा लैंग्वेज पेपर में उसके सामने आपका गोला कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सभी के लिए कंपलसरी है। तो इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आंसर होगा उसके सामने आप लोगों का गोला कर देना है। उसके बाद पार्ट 2 दिया गया है भाषा और उपयुक्त, जो आपने यहाँ भाषा को सर्कल किया उसी भाषा का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट में रहेगा और उसका आंसर देख के यहाँ पे आपको सर्कल करना है। दोस्तों सर्कल ध्यान से करना है, सर्कल ना बाहर जाना चाहिए, ना आधा आप लोग सर्कल नहीं कर सकते, नहीं तो क्वेश्चन रिजेक्ट हो सकता है। इसी तरह लास्ट में आप लोगों को हिंदी के जगह हिंदी सिग्नेचर करना है और इंग्लिश बॉक्स में इंग्लिश का सिग्नेचर करना है। और यहाँ इन्विजिलेटर जो एग्ज़ाम हॉल में टीचर रहेंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा और आप लोग ओमर सीट इस तरह से ध्यान से भर सकते हैं। आगे दोस्तों है माध्यमिक मुख्य पेपर का, तो सेम पैटर्न है, उसमें भी ओमर सीट सीरियल नंबर यहाँ दिया गया है, यहाँ पे नाम दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, जन्म तिथि दिया गया है और क्वेश्चन बुकलेट सेम सीरीज है, 4 सीरीज दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों माध्यमिक मुख्य पेपर विषय का पेपर है और यहाँ जनरल स्टडी दोनों का है। तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ चुनना है हिस्ट्री पार्ट 2 और पार्ट 3 यहाँ पे चूज करना, प्रत्येक पार्ट में एक विषय चूज करना है। आप लोग हिस्ट्री पार्ट 2 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अभी जो भी होगा आप लोगों को यहाँ पे चूज करना है। पार्ट 3 में यहाँ पे या फिर ज्योग्राफी पार्ट 3 में, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये जो भी होगा आप लोग जैसा फॉर्म फिलअप किए होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको चूज कर लेना है और उसका आंसर नीचे यहाँ पे दिया गया है। पार्ट 1 के लिए जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन और यहाँ हिस्ट्री या ज्योग्राफी का उत्तर के लिए यहाँ पार्ट 2 में देख सकते हैं अलग से बॉक्स बनाया गया है और पार्ट 3 का भी यहाँ से अलग बॉक्स बनाया गया है क्वेश्चन के लिए। पार्ट 3 में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस अलग अलग यहाँ इस सर्कल को ध्यान से भरिएगा। और आगे सिग्नेचर दिया गया है हिंदी में हिंदी बॉक्स में, हिंदी वाले बॉक्स में हिंदी का और इंग्लिश वाले बॉक्स में इंग्लिश का सिग्नेचर आपको करना है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इंग्लिश के जगह हिंदी का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए और हिंदी के जगह इंग्लिश का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। आगे है दोस्तों प्राथमिक मुख्य पेपर यानी प्राइमरी एग्ज़ाम का है। प्राइमरी जो लोग प्राइमरी का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ओमर सीट का डेमो कॉपी है। तो दोस्तों ये ओमर सीट यहाँ सीरियल नंबर दिया रहेगा, रोल नंबर,
यहाँ पे आप नाम फिलअप करना है, जन्म तिथि आप लोग यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज रहेगा दोस्तों ABCD, तो यहाँ पे अपना जो सीरीज रहेगा लिख के उसके सामने आपको गोला कर देना है। आगे इसमें कुछ पैटर्न चूज नहीं करना है, पार्ट 1 पार्ट B नहीं है, इसमें सारा क्वेश्चन 1 से लेके दोस्तों 120 क्वेश्चन दिया गया है। अब जो क्वेश्चन होगा आंसर होगा उसके सामने सर्कल कर देना है। 5 ऑप्शन दिया गया है और आगे सिग्नेचर जैसे सभी ओएमआर शीट में था वैसा ही इसमें भी सिग्नेचर आपको करना है। दोस्तों आगे हम लोग जान लेते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट कैसा रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि इसी तरह की जानकारी आप हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों क्वेश्चन बुकलेट देख लेते हैं कैसा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन बुकलेट का डेमो दिया गया है। तो यहाँ सब्जेक्ट कोड दिया रहेगा आपका, यहाँ सीरियल नंबर दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर यहाँ पे दिया रहेगा। और ये दोस्तों प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला यानी ये दोस्तों देख सकते हैं, यही आपको ओएमआर शीट में भरना है। ओएमआर शीट में मैं अब दिखा देता हूँ कि कहाँ भरना है। क्वेश्चन बुकलेट यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ABCD दिया गया है। यहीं पर आपको क्वेश्चन बुकलेट में जो सीरीज रहेगा यहाँ पे अंकित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये यही है प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ABCD 4 श्रृंखला रहेगा दोस्तों। तो इसको आपको ओएमआर शीट में फिलअप करना है। यहाँ पर समान अध्ययन और चयनित विषय जो होगा आपका यहाँ पे दिया रहेगा। यहाँ पर मैक्सिमम 120 नंबर और समय 2 घंटा यहाँ पे आपका क्वेश्चन बुकलेट में लिखा रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुदेश है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लें। वही दिया गया है कि भाग 1 भाग 2 का अलग अलग क्वेश्चन का दिया रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन ओएमआर शीट में बॉक्स दिया गया है उसे भरना है। यहाँ पर पूरा डायरेक्शन दिया गया है कि कैसे आपको ओएमआर शीट फिलअप करना है, क्वेश्चन बुकलेट में क्या क्या करना है, सारी जानकारी यहाँ आपको दिया गया है। दोस्तों एक बात और, उम्मीदवार का रोल नंबर आपको क्वेश्चन बुकलेट में भी अंकित करना है, ये ज़रूर करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे उम्मीदवार का रोल नंबर यहाँ दिया गया है। तो क्वेश्चन बुकलेट में शुरू करने से पहले आप लोग अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि आप लोग ओएमआर शीट सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन से ही फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काली और नीली स्याही के बॉल पेन से गोला कर सकते हैं। दोस्तों बॉल पेन ही ले जाना है आपको एग्ज़ाम में, कोई भी जेल पेन या कोई अन्य पेन नहीं ले जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं सारी डायरेक्शन दिया गया है कि कैसे आपको गोला करना है, उत्तर को गोला करना है या गोले में काट छाट करने से आपका क्वेश्चन रिजेक्ट हो सकता है। सारी जानकारी इसमें आपको दिया गया है। तो आप लोग इस एक बार ध्यान से डेमो पेपर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर गलती हो जाती है तो आपको पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। उससे पहले आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल पेपर में दिया गया है अलग अलग क्वेश्चन, कि जनरल स्टडी का अलग क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री का पार्ट 2 में अलग, ज्योग्राफी का पार्ट 2 में अलग क्वेश्चन दिया रहेगा, इकोनॉमिक्स का अलग दिया रहेगा। सारे क्वेश्चन का अलग अलग यहाँ पे डेमो में सारी जानकारी दिया गया है। तो सारे बुकलेट में एक ही पैटर्न दिया गया है, सीरियल नंबर, रोल नंबर डालना है आपको, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला जो कि ओएमआर शीट में डालना है वो यहाँ दिया गया है, टाइम दिया गया है दोस्तों कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा और मैक्सिमम नंबर कितना होगा, सारी जानकारी इसमें आपको डेमो ओएमआर शीट में और क्वेश्चन बुकलेट में सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एग्ज़ाम ध्यान से दीजिएगा और ओएमआर शीट को ध्यान से फिलअप करिएगा, जैसा कि मैंने वीडियो में सारी जानकारी बता दी है। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिए कमेंट में जानकारी दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं और ध्यान से कल के लिए एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ध्यान से देना है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।